अभी झुंड के झुंड निशाचर आ जाएंगे। एक ताड़का नाम के राक्षसी है जिसके 10 सहस्र हाथी का बल है। ताड़का वैसे नहीं थी। और ताड़का के पूर्व जन्म की कथा था। सुकेत यक्ष की पुत्री और ताड़का के 10,000 हाथियों का बल था। और दूर से देखो विश्वामित्र जी भी कुछ वहां परीक्षा लेना चाहते हैं। अब बताओ चुप पे चले जाए चाहिए। विश्वामित्र का था जोर जोर बोलने लगे, भैया अरे ताड़का यही रहती है, ताड़का यही रहती है, ताड़का यही रहती है। और वो सो रही थी। चले चले जात मुनि दिन दिखाए और सुनी ताड़का क्रोध कर धाये। सुनी ताड़का क्रोध कर धाये। और बड़े वेग से वो दौड़े, बहुत वेग से। विश्वामित्र जी पहले ही जोर जोर बोलने लगे, अरे महाराज यही ताड़का है, यही ताड़का है, ये ताड़क बन है, इसीलिए आपसे कहा था इस पर ना चलो, 3 महीना लग जाए वो ठीक है। और भगवान ने क्या कहा कि आने दो, गुरुवर क्यों परेशान हो रहे हो। भगवान ने क्या किया कि ये कहे बानो प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देने। दीन जानते हैं निज पद देने। निज पद मतलब क्या होता है कि जो भगवान को पद मिला आगे चलकर राज्याभिषेक, और वही ताड़का को। और ताड़का के अस्थियां हड्डियां का खड़ाऊ बनाया गया। खड़ाऊ क्यों बनाया गया? एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ उसी वन में गए थे शिकार खेलने के लिए। तो सुंदर नाम का एक दानव राक्षस, बहुत बलशाली, बहुत बलशाली। और जब इन्होंने धनुष बाण साधा शिकार करने के लिए किसी के ऊपर, तो सुंदर नाम का राक्षस जो है पीछे से वार करने के लिए तैयार हो। और जब वार करता तो हो सकता है महाराज दशरथ से वो विजय प्राप्त कर लेता और दशरथ जी को वहीं पर प्राण छोड़ देना पड़ता। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि राक्षसों के पास बड़े बड़े तलवार, और जैसे वो आक्रमण करना चाहा पीछे से, ताड़का वहीं थी, दौड़ करके ताड़का उसका गर्दन पकड़ लिया। ताड़का मामूली नहीं थी और मार दिया। अब वहीं पर महाराज दशरथ बच गए। कहा ताड़का जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। कहा महाराज क्या मांगो, आप क्या दे सकते हैं। बार बार जब कहा तो कहा महाराज 14 वर्ष का राज्याभिषेक, मुझे 14 वर्ष का राज्याभिषेक दीजिए। और जब एक चलने लगे तो महाराज दशरथ ने कहा था बेटा अगर ताड़का मिलेगी कहीं तो उसको मारना नहीं, छोड़ देना, बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। लेकिन विधि का विधान, भगवान तो भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनको मारना ही था। और उसी के सर का और हड्डियों का खड़ाऊ बनाया गया। लेख है ऐसा मानस पुरुष में। अब वो खड़ाऊ अयोध्या में किसी द्वारा पहुंचा दिया गया, यानी विश्वकर्मा ने बनाया। और विश्वकर्मा क्या नहीं बना सकते हैं। हरिओम हरिओम।
और जब राम जी आप लोग के बीच में भोलो विश्वकर्मा जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरण कमल में 101 रुपया भेंट हो रहा है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। और सच्चिदानंद भगवान की बाड़ीपुरवा के रहने वाले हैं और एक भैया जिनका नाम रमेश है। रमेश ये बाड़ीपुरवा के रहने वाले हैं। भगवान के चरण कमल में 101 रुपया भेंट हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे और महाराज जी के शुभ ध्रुवाणी से आशीर्वाद साधुवाद। तो इस प्रकार से उस खड़ाऊ विश्वकर्मा के द्वारा अयोध्या पहुंच गया और जब जनकपुरी से विवाह करके लौटे। आप तो जानते हैं कि कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष वनवास मांगा गया, कैकेयी ने मांगा। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। कैकेयी ने क्यों मांगा, उनकी क्या जरूरत पड़ी थी, बहुत बड़ी कथा है। अब जब भरतलाल जी गए मनाने, लेकिन ये जूता खड़ाओ चप्पल कुछ पहन नहीं गए थे, नंगे पैर गए थे। और भरतलाल जी वो खड़ाऊ लेकर गए थे और वहां बहुत कहा, बहुत मेहनत किया, लेकिन भगवान ने वही खड़ाऊ दे दिया। सादर भरत हो शेष धर लेंगे, उस खड़ाऊ को अपने सर के ऊपर रख लिया और यहाँ नंदीग्राम में पहुंचे और उस खड़ाऊ को सिंहासन पर बैठा दिया। मांग मांग आयुष करे राज काज बहु। भरतलाल जी हाथ जोड़ करके पूछते थे कि आज ये करने जा रहा हूँ, ये करने। और उस खड़ाऊ में और क्या था, जब अनैतिक कार्य भरतलाल जी सोचते थे या करते थे तो वो खड़ाऊ बजने लगता था, घन 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 घंटी की तरह वो बजने लगता था खड़ाऊ। और वही भरतलाल जी जान जाते थे कि ये जो कोई ये बज रहा है, इसका मतलब मैं कोई अनैतिक कार्य करने जा रहा हूँ। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। और इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, आश्रम पर पहुंचते हैं और आश्रम में पहुंचे वही यज्ञशाला जो होम कुंड बना था। प्रातो कहा मुनि सन रघोराई प्रातो कहा। प्रातो कहा मुनि सन रघोराई निर्भय जग करवो तुम जाई निर्भय। अब वो यज्ञ करने गए और राम लक्ष्मण दोनों मख की रखवाली कर रहे हैं। और उसी समय मारीच आया, स्वभाव आया, झुंड के झुंड राक्षस आ गए और सभी को लक्ष्मण जी ने मारा। एक स्वभाव को भी मार दिया, मारीच को छोड़ दिया। मारीच को छोड़ दिया, किस कारण से छोड़ दिया? देखिए लंका में जितने पात्र थे अलग अलग थे। भगवान जानते थे कि कपट मृग का रूप धारण करने वाला केवल मारीच ही जानता है।
दूसरा कोई नहीं जानता, इसीलिए छोड़ दो कि बिन स्वरूप हरो रघुपते के मारा, सत जो जन गा सागर पारा। इस प्रकार से सभी को मार दिया भगवान ने और तत्पश्चात आगे बढ़े। देखिए महाराज जनक जी के यहाँ से पत्रिका आई, किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए। और राजाओं को पत्रिका दिया, लेकिन अयोध्या में पत्रिका नहीं दिया। अयोध्या में पत्र नहीं दिया था तो अयोध्या का कोई आया भी नहीं था। राम लक्ष्मण तो उनके साथ में गए थे, क्योंकि बताया जाता है कि एक गाय बार बार, और भगवान एक बार क्या किया कि जनकपुरी के किसी के द्वारा बाण लग गया और वो गाय मर गई। और महाराज सरजू में स्नान करने आए थे और उसने हाथ जोड़ करके पूरी बात बताया। महाराज दशरथ को दाने फेंके और कहा जाओ देखो गाय तुम्हारी बच जाएगी। वो गए, देखे गाय बच गई। महाराज जनक ने सोचा कि अपना तो आ नहीं पाएंगे, अपने बच्चे को भी नहीं भेजेंगे, पता नहीं कोई डोम को भेज दें या किसी को भेज दें। तो अयोध्या का इतना बड़ा प्रताप है, इतना बड़ा प्रताप है कि हो सकता है धनुष भी तोड़ दो, इसलिए नहीं बुलाया। अब वहां पे चलते हैं आगे, तो आगे क्या देखते हैं? कि आश्रम को देख मग माही, खगन जीव जंत कहानाही, आश्रम एक है, आश्रम एक देख मन माही, खग मृग वेंदु जीव तहनाही, खग मृग वेंदु जीव तहनाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखे, भगवान ने पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहो विशेषी। और आगे क्या देखा? एक शिला को देखा और उस शिला एक स्त्री के आकार का था, स्त्री के आकार का था। और गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ सभी को तुम देखोगी लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और आप सभी को देखोगी लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और देखने वाला ही तुम्हें देखेगा। यानी उन्होंने भी संकेत दिया भगवान को कि वही देखेंगे। और गए तो वहां के आम के पत्ते और जितने वृक्ष थे सब सूख गए थे, आश्रम पे घास हरिओम और सब सूख गए थे। और भगवान ने देख लिया, भगवान के नेत्र में आंसू आ गया। कहा गुरुजी, अरे गुरुजी ये कौन स्त्री है, ये कौन स्त्री है? भगवान ने देखा
गौतम नार श्राप बस उपल देह धर दे चरण कमल रज चाहते कृपा करो हरिओम। दिनेश कुमार मिश्रा जो महादेवा के रहने वाले हैं, आप लोग के बीच में भगवान के चरण कमल में 201 रुपया समर्पित किया है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब महाराज जी के सुमधुर वाणी से आशीर्वाद साधुवाद। हरिओम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न हो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने आए तो निर्मलता के साथ में आए। भगवान को छल कपट नहीं पसंद है। बोलिए राघवेंद्र सरकार। इस प्रकार से आज भगवान ने कहा गुरु जी, तो गुरु विश्वामित्र जी ने पूरी कहानी सुनाया और कहा प्रभु इसके ऊपर आप कृपा कर दें और इसके ऊपर आप कृपा कर दें। भगवान राम ने कहा कि हमारे पूर्वज में अगर कन्याकुमारी आ जाए किसी भी जाति की तो साफा उसके पैरों पर रख करके प्रणाम करते हैं, और कोई साधु संत महात्मा या ब्राह्मण आ जाता है तो चरण पखार कर चरणामृत पीते हैं और घर में जल का छिड़काव करते हैं। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे नहीं हो सकता है। अरे आप ऋषि मुनि हैं, आप ही कर दें। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा, जो काम क्रोध मद लोभ जिसके पास नहीं है और मेरे पास तो सब कुछ है, आप ही पैर लगा दीजिए। और भगवान के नेत्र में आंसू आ गया उसको देख करके, और वो भी संकेत दिया कि हे राम मेरे ऊपर कृपा करो, राम मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और इस प्रकार से जब उसको भी रोते हुए देखा, कहा मेरा कोई संसार में नहीं है, मैं दुखिया हूँ, हमारे ऐसा दुखिया कोई नहीं है इस संसार में। और उसी समय कहते हैं पैर नहीं लगाया, हवा का कोई झोंका आ गया तो कुछ पैरों से गर्दा गुमा रोड़ करके उस शिला पर पड़ा और तुरंत वो दिव्य लोग स्त्री बन गई। कहते हैं जानकी प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरण कमल में 201 रुपया समर्पित हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कि परसत पद पावनो शोक सावन प्रगट भये तप पुंज सही सुखदायक सनमुख हुए कर जोरे। और कह रही है मुनि
अति भल कीना मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परमयनो ग्रह में ओ प्रगम अनुग्रह में माना। और कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। आज कल एक बात हो भैया, अरे तो घर से निकल जाए पर मानिए सम्मानिए पवन भैया जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरण कमल में 201 रुपया समर्पित हुआ। आप लोग तालियों के साथ में स्वागत सम्मान कीजिए दान दाताओं के लिए। भगवान सदा सर्वदा इनको सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तो जय। परम अनुग्रह में माना। बहुत अच्छा हुआ। आज कल की बात होती तो फिर क्या गुजरता। और देखो हरि लोचन हरे भव लोचन हरे लाभ शंकर जाना। मन मोचन यह लाभ शंकर जाना। हरे लाभ हो शंकर जाना। और इस प्रकार से स्तुत करके और कह रही है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, मुझे तो प्रभु याद आई न अब वही होती। कह रही है आज अहिल्या जी कि अगर मुनि श्राप जो दीना बहुत अच्छा किया। और दुख जब मुझको हुआ कहते हैं कि भाई भरोसा भगवान पे करना चाहिए। भरोसा और भरोसा करो तो ईश्वर पे कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा करो तो ईश्वर पे कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा करो तो ईश्वर पे, भरोसा भगवान को करना चाहिए, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। भरोसा कर तो ईश्वर पर, भरोसा कर तो ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। बताया गया है कभी दुख है कभी सुख है, दोनों भाई हैं। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी से
तुम पिता डालो पिता जी माया भरोसा करे तू ईश्वर पर, भरोसा करे तो ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। कहते हैं जो दुख आए तो सहे लेना, जो सुख आए तो हंस लेना। जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए तो हंस लेना। न कहना कुछ कभी जब से, अरे दूसरे से या सड़क पर कहने से कोई दुख नहीं बांट लेगा। न कहना कुछ कभी जब से प्रभु से ही तो कहना तो कुछ कभी प्रभु से तो कह लेना। न कहना कुछ किसी से तो प्रभु से सब तू कह देना। कह देना, भगवान से ही कहना चाहिए। इस प्रकार से देखो, भगवान का जब पैर लगा या धूली पड़ी तो भगवान उसका निवारण कैसे करते हैं। देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब हम आप सुबह पैर रखते हैं जमीन के ऊपर तो ना मालूम कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, और जब हल चलाते हैं ना मालूम कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। यानी रात दिन पाप, रात दिन पाप, ये पाप ही है। और इसको निवारण करने के लिए कभी भंडारा कर लो, गंगा में स्नान कर लो, हरिओम। कभी चारों धाम या अयोध्या धाम चले जाओ। भगवान ने क्या किया, मानिए सम्मानिए भैया, पप्पू विश्वकर्मा जी के कर कमलों द्वारा इन्होंने काम बड़ा मनभावन किया और भगवान के चरण कमल में 51 रुपया समर्पित किया है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। और भैया मानिए सम्मानिए, परशुराम विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान के चरण कमल में 101 रुपया समर्पित हुआ है। आप लोग तालियों के साथ में स्वागत सम्मान कीजिए दानदाताओं का। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। साधुवाद, आशीर्वाद। तो इस प्रकार से कहाँ पहुंचे भगवान, पश्चाताप कर रहे थे कि एक ऋष पत्नी पर ढोल पड़ा या पैर लगा। अब पश्चाताप करते करते ये कहाँ जाते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। जय जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा जी के समीप गए और
और विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज देखिए गंगा जी तो मिल गई, बड़ा सौभाग्य, और जब जाओ तो वहाँ का महत्व पूछना चाहिए, वहाँ का महत्व पूछना चाहिए। और भैया वहाँ के जितने पन्ने हैं सब दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े। और क्या कहते हैं, अवध पंडा कहते हैं मैं भी देखा हूँ अवध पंडा, अवध पंडा, अवध पंडा हमरे खटवाया वो राजन, अवध पंडा हमरे खटवा आवो राजन, अवध